जय माता दी। वरुण मल्होत्रा जी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। साहिल बेटा, साहिल तुलसेजा बेटा, जय माता दी। रेखापुरी जी, जय माता दी, जय माता दी। माता रानी ब्लेस यू, बहुत बहुत आशीर्वाद वरुण बेटा, जय माता दी। शोभा जी, जय माता दी। राजटुआ जी, जय गुरु जी, जय माता दी। शुक्राना गुरु जी, जय माता दी। उषा जी, जय माता दी। सीमा मैनी जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय माता दी, जय माता दी। सोनिया कथोरिया, जय माता दी, जय माता दी। दिव्या दिव्या चोपड़ा जी, जय माता दी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। सोनिया, जय गुरु जी। उषा जी, उषा मरवानी जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय माता दी। मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ सोनिया। देखो आपके सामने पहुँच के, द डे यू वांटेड टू हैपन, वी आर गोइंग टू बी डूइंग ए टॉक शो नाउ। जय माता दी, जय माता दी पूजा, जय माता दी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। सुषमा शर्मा जी, जय गुरु जी। परवीन कटोच जी, जय गुरु जी, जय माता दी। आशा चोपड़ा जी, जय गुरु जी, जय माता दी। ज्योति आनंद जी, जय गुरु जी, जय माता दी, जय माता दी। सोनिया, जय माता दी। आप कैसे हो सब लोग? सबका स्वागत, वेलकम, वेलकम इन यूएसए विद मी। मेरे को बिल्कुल ऐसे लगता है जब भी मैं लाइव करती हूँ कि आप सब यहाँ पे मेरे पास बैठे हो। जय माता दी। दीप्ति, आप बहुत स्वीट हो। जय माता दी बेटा, थैंक यू, थैंक यू। जय गुरु जी, जय माता दी। आप स्वीट हो ना तो सब वो दिखने वाले वैसे ही लगते हैं। कहते जैसी दृष्टि वैसी दिखेगी सृष्टि। तो आप सब इतनी स्वीट, इतनी प्योर सोल्स हो कि बहुत आनंद होता है सबसे मिलके। जय माता दी। टीनू कटारिया जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय माता दी। जय माता दी वरुण, जय माता दी, जय गुरु जी वरुण। जय माता दी प्रिया, जय माता दी। So nice to see you on this. Jai Mata Di. Mata Rani bless you all. Guruji bless you all. You're very welcome. Rekha ji, Jai Mata Di. आपको देखकर पॉजिटिविटी मिलती है, मेरे को खुशी है। मेरे को इस बात की बहुत खुशी है जब मेरे को बहुत जने बोलते हैं देखकर पॉजिटिविटी मिलती है, तो आई फील वेरी गुड अबाउट इट कि आई कुड स्प्रेड सम पॉजिटिविटी अराउंड इन विच एवर वे, चाहे इसके माध्यम से, चाहे वैसे जहाँ जाती हूँ मिलती हूँ। हाँ जी, ठीक हैं आप कैसे? मैं भी ठीक हूँ, बिल्कुल। अंदर रहते हैं ज़्यादा करके, बाहर नहीं निकल रहे अभी, बस ऐसे ही है यहाँ पर भी हालात। तो द सेफेस्ट प्लेस इज़ होम, एंड बिल्कुल बहुत ज़रूरी होता है तभी बाहर जाते हैं, लेकिन बहुत आनंद में। उसने बहुत शुक्र, उसका शुक्राना गुरु जी का, महारानी का, कि उसने बिल्कुल ठीक ठाक रखा हुआ है, कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं। भावना कालरा जी, जय माता दी, जय गुरु जी। सुनील कालरा, पूनम कालरा, जय माता दी। आई वॉज सो हैप्पी टू रीड दिस सुनील लास्ट नाइट। सुनील कालरा एंड पूनम कालरा, आई लव यू बोथ so much. And Purnam is with us 200%, you know. जय माता दी। चारों त्यागी जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, ऑफ कोर्स, यू नो। जय माता दी। रीना अरोड़ा जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी महाराज, जय माता दी। शरी मदान, जय गुरु जी, जय माता दी। रिचा महाजन, जय माता दी, जय माता दी। माता रानी ब्लेस ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। गुरु जी ब्लेस ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। सबको राजी खुशी अपने अपने घर परिवार में सबके साथ रखें। जय माता दी। सुनीता कन्वर जी, जय माता दी। अंशु अटरेजा जी, जय गुरु जी। नेहा जी, शुक्राना गुरु जी, जय माता दी। सोनूवीर, जय गुरु जी, जय माता दी। साहिल तुलसी जी बेटा, आपके दर्शन करके बहुत अच्छा लगता है। जय माता दी, जय माता दी। माता रानी ब्लेस यू ऑल।
नमित कालरा, जय माता दी बेटा, जय माता दी, माता रानी ब्लेस यू ऑल, जय माता दी। बहुत 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 अच्छा लगता है मेरे को जब भी लाइव पे आती हूँ। बिल्कुल ऐसे लगता है सबके बीच में बैठी हूँ और हम सब बैठे इकट्ठे आमने सामने उसकी महिमा गा रहे हैं, बातें कर रहे हैं, एक दूसरे का हाल पूछ रहे हैं, एक दूसरे को गुड विशेस दे रहे हैं, ब्लेस्ड विशेस दे रहे हैं। वेरी नाइस, नीति जोशी जी, जय माता दी, जय गुरु जी। उर्वशी उपल जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। नीति जोशी जी, लुकिंग नाइस आंटी जी, गुरु जी, जय माता दी। थैंक यू सो मच फॉर योर ब्लेस्ड विशेस। थैंक यू नीति जी, थैंक यू ऑल। Sonia Katuri, I love you so much. I love you so much. I love you so much too. And that's what we are doing this talk show, जो आपका बहुत देर से मन था सोनिया और मैं नहीं कमिट कर पा रही थी, बट मुझे बहुत खुशी है बिकॉज इट्स द नीड ऑफ द टाइम राइट नाउ। और हम कुछ पॉजिटिव स्प्रेड कर सकें, लव स्प्रेड कर सकें किसी भी रूप में, और नेगेटिव को हम रिमूव करने में कुछ एक दूसरे की मदद कर सकें। तो दैट इज़ व्हाट द पर्पस ऑफ दिस टॉक शो आल्सो। हम इसको बिल्कुल इसमें रखेंगे कि जो मैं बोलने जा रही हूँ आज, कनिका मोखा जी, आई डोंट नो हु यू आर बट रियली फील वेरी गुड when I saw your face, आंटी जी। थैंक यू कनिका जी। आई एम आशा खन्ना फ्रॉम अमेरिका, और यहीं में रहती हूँ, बहुत चीज़ों में इन्वॉल्व हूँ। और ये जो आज हम कर रहे हैं, मैं एनर्जी हीलर एज वेल, एंड lot of things into related with energy, grand reiki master, past life regressionist, hypnotherapist, chakra therapist and meditation वगैरह टीच करती हूँ। प्लस आई एम इनटू डिवोशनल, डूइंग डिवोशनल इवेंट्स हियर। तो दैट इज़ माय वेरी क्विक इंट्रोडक्शन टू यू। और फेसबुक पे आप ज़रूर कनेक्ट होइए। फेसबुक पे मैं फेसबुक पे ही एक्टिव रह के सबके साथ कनेक्ट हो पाती हूँ। बहुत मैसेजेस आते हैं मैसेंजर पे, व्हाट्सएप पे, पर मैं सबको नहीं रिप्लाई कर पाती हूँ बिकॉज ऑफ शॉर्ट ऑफ टाइम। तो मैं ये कह रही थी, सुनीता सेठी जी, अंशु टेजा जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। हर पल शुक्राना, माता रानी ब्लेस ऑल ऑफ यू। कि हम आज बात करने वाले हैं नेगेटिव एनर्जी पे, कि नेगेटिव एनर्जी हम सब की लाइफ को कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में डेफिनेटली प्रभावित करती है, कभी ज़्यादा कभी कम, डिपेंडिंग अपॉन कि हमारी अपनी इंटरनल स्थिति क्या है इमोशनली। एंड हम सब एनर्जी हैं, स्टार्टिंग विद मैं सबके साथ साथ नाम नहीं पढ़ पाऊँगी, आई नो ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दैट, एंड I love you all, and once again very formal जय माता दी, जय गुरु जी, वेलकम ऑल। एंड वी विल स्टार्ट, क्योंकि हमने ये टॉक शो अबाउट रखा था कि 30 मिनट्स की कोशिश करेंगे। और मैं कोशिश मेरी ये रहेगी इसमें कि मैं थोड़ी टिप्स कि एनर्जी है क्या, कैसे हमें नेगेटिव एनर्जी मिलती है, आती है तो सिम्टम्स क्या होते हैं, हाउ डू वी रिकॉग्नाइज कि हमें नेगेटिव एनर्जी प्रभावित कर रही है। जो इन जनरल किसी को कोई सिम्टम्स हो सकते हैं, किसी को बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, और थोड़ा सा कि उनकी रेमेडीज़, उनके उपाय हम क्या करें ताकि हम इस नेगेटिव एनर्जी को रिमूव कर सकें। आप लोग मैसेज या आपका इवन कोई क्वेश्चन हो इसमें लिख सकते हो। अगर मैं अभी ना भी पढ़ के जवाब दे सकी, बाद में मैं कोशिश करूँगी। अगर बीच में इसके दौरान आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आए, फील फ्री टू राइट इट। अगर मैं अभी ना आंसर कर सकी, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू डू इट लेटर ऑन। तो सबसे पहले तो ये सबको मालूम होगा या नहीं कि हम सब एनर्जी हैं। दिस होल यूनिवर्स इज एनर्जी, एवरीथिंग इज एनर्जी। और दो तरह की एनर्जी पूरी यूनिवर्स में मेनली विद्यमान है, पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी, जिसको हम हिंदी में सकारात्मक ऊर्जा कहते हैं और नकारात्मक ऊर्जा कहते हैं। एनर्जी को ऊर्जा कहते हैं। मेरे को कुछ लोग व्हाट्सएप पे या वैसे कई बार मैसेज करते हैं कि हिंदी में बोलो, पर मैं सारा नहीं हिंदी में बोल पाती हूँ, क्योंकि
नहीं बोल पाती हूँ, पर मैं बहुत कोशिश करती हूँ। मैंने अपनी हिंदी को बहुत इम्प्रूव किया है एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ। और हम कब कहाँ एनर्जी, इस दो चीज़ें, और एनर्जी को हम क्रिएट नहीं कर सकते, एनर्जी को हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। ये बात तो साइंस भी मानती है। अब एनर्जी को खाली हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं कि अगर हमारी नेगेटिव एनर्जी है उसको हम रेमेडीज से, उपायों से उसको पॉजिटिव में बदल सकते हैं। लेकिन हम ये कहें कि हम एनर्जी को नष्ट कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते। और हमें जब भी हम एनर्जी को, अपनी नेगेटिव एनर्जी को रिमूव करें, रिलीज़ करें, तो हमें धरती माँ से और हमें यूनिवर्स से ये प्रार्थना ज़रूर करनी चाहिए कि आप इसे अपने में समाइए और इसे शुद्ध करके दोबारा से संसार में भेजिए। क्योंकि नेगेटिव एनर्जी हम स्प्रेड नहीं करना चाहते, हम तो उसको हटाना चाहते हैं अपने जीवन से भी और ऑल अराउंड भी। कहीं भी होगी वो कहीं ना कहीं आके फिर हमें दोबारा से ज़रूर बॉदर करेगी। तो नेगेटिव या पॉजिटिव एनर्जी को हम क्रिएट नहीं कर सकते, एनर्जी को हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। एनर्जी रहती है, उसको हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो हम आज बातें करेंगे नेगेटिव एनर्जी से, क्योंकि नेगेटिव एनर्जी जीवन को इतना प्रभावित करती है। अच्छे भले चलते जीवन को एकदम से ऐसे ले आती है कि लगता है बस जीवन में सब कुछ अब खराब ही खराब चल रहा है। तो उसके ये नहीं मैं कह रही कि टोटल कारण नेगेटिव एनर्जी या एनर्जी है, देयर आर अदर रीजंस एज वेल, पर एनर्जी प्लेज अ वेरी वेरी बिग रोल। क्योंकि हम जो भी करते हैं, सबसे पहले अपने थॉट हम क्रिएट करते हैं। जो भी अंदर पहले विचार आता है, कुछ हमें जो बाहर करना है, पहले हम सोचते हैं ना कि मुझे ये करना है, एक्शन तो बाद में लेते हैं। तो उस थॉट में, वहाँ से एनर्जी शुरू होती है। उस थॉट में कैसी एनर्जी है, उसको हम आगे कैसे प्रोसेस कर रहे हैं और उसको हम आगे इम्प्लीमेंट कैसे करके उससे सब कुछ जनरेट क्या हो रहा है। तो उससे धीरे धीरे एनर्जीज क्रिएट जब होती हैं हमारे अंदर, कई एनर्जीज इतने सालों की पुरानी एनर्जी इतनी एक्यूमुलेट हो जाती है, इकट्ठी हो जाती हैं कि वो फिर एकदम से, कहते हैं ना गुब्बारे में जब हवा बहुत ज़्यादा भर जाती है तो वो फिर फट जाता है ना, कई बार एकदम ब्लास्ट हो जाता है। तो कई बार तो एनर्जीज, इतनी नेगेटिव एनर्जीज अंदर इकट्ठी हो जाती हैं, क्योंकि कुछ लोगों का एटीट्यूड भी बहुत नेगेटिव होता है। वो हर चीज़ को देखते भी बड़े नेगेटिव दृष्टिकोण से हैं और उसको हैंडल भी उसी तरह करते हैं और उसका कोई उपाय नहीं करते कि इतना नेगेटिव अंदर भर लिया। अपने जहाँ हम रहते हैं वहाँ सराउंडिंग में इतनी नेगेटिव एनर्जी इकट्ठी होगी तो हम फ्लोट कर रहे होते हैं सारा टाइम, उस नेगेटिव एनर्जी में हम फ्लोट कर रहे होते हैं। तो पक्की बात है कि वो प्रभावित करेगी, बुरी तरह से प्रभावित करेगी। इसको ऐसे समझिए कि अगर घर में कूड़ा इकट्ठा हो रहा है, हम उसको नहीं निकालते, उसको साफ नहीं करते, उसको बाहर नहीं फेंकते, वो कूड़ा इकट्ठा होते होते उसमें रादर और इकट्ठा होता जाता है। इकट्ठा होते होते इकट्ठा, इतना कूड़ा इकट्ठा घर में हो गया तो वो क्या करेगा, वो रोग के कीटाणु उसमें पैदा होने शुरू हो जाएंगे। कितनी तरह के रोग शुरू हो जाएंगे। और ये रोग, कूड़े का तो मैंने एग्जाम्पल दिया, फिजिकल रोग की बात कर रही हूँ, लेकिन जो एनर्जी होती है ये हमें इतने इमोशनल, सबसे बड़ा रोग जो ये देती है डिप्रेशन। और आपने देखा डिप्रेशन में आके लोग क्या क्या कर जाते हैं और सुसाइडल, बहुत सुसाइडल उनकी मनोवृत्ति हो जाती है। तो इसलिए, और सबसे पहला और मेन कारण एनर्जी नेगेटिव होती है चिंता। हर एक जीवन में, हर एक जीवन में, नो मैटर व्हाट, कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में चिंता भरी हुई है। नानक दुखिया सब संसार, किसी को किसी प्रकार की चिंता, किसी को किसी प्रकार की चिंता। भगवान ने कोई ऐसा जीव होगा जिसको जीवन में बिल्कुल सब कुछ ऐसा दिया हो कि उसको कोई कमी नहीं, उसको कोई किसी तरह का गम नहीं, कोई किसी तरह का उसको दुख नहीं, या कोई मन में किसी तरह की उसको नेगेटिव कि मेरे पास काश मैं ऐसे होता, काश मेरे को ये बनना था, काश मेरा घर परिवार ऐसे होता, या मेरे समाज में मेरा ऐसा स्थान होता। कुछ भी, किसी तरह का भी अभाव हो सकता है। तो सबके मन में चिंता चलती रहती है और उसको हम ध्यान नहीं करते। हम उसको एक नेचुरल पार्ट ऑफ लाइफ लेके आगे बढ़ते हैं कि स्थिति ऐसी है, या मैं इस टाइम दुख में हूँ या कष्ट में हूँ, या ये नहीं हो रहा, तो चिंता करनी नेचुरल है, सोचते हम ये हैं। लेकिन वो
कहते हैं ना कि एक चीज़ को हम कैसे हैंडल करते हैं ये हमारी सोच पे डिपेंड करता है। एक बार बात समझ आ जाती है तो फिर हम चिंता कम करते हैं, जो प्रॉब्लम है उसके समाधान पे ज़्यादा हम फोकस करते हैं, हमारा फोकस पॉइंट बदल जाता है। फोकस पॉइंट बदलते ही हमारी एनर्जी शिफ्ट हो जाती है। तो चिंता एक बहुत बहुत मेन इसका नेगेटिव एनर्जी को करने का, एक्यूमुलेट करने का कारण है। कोई भी प्रॉब्लम शुरू होती है वो यहीं से शुरू होती है कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, या मेरा ये काम क्यों नहीं हो रहा है, या इतनी बाधाएं क्यों आ रही हैं, या दूसरों के तो सब हो रहे हैं, हमारे में ही क्यों सब रुकावटें आती हैं, भगवान हमारी क्यों नहीं सुनता। जो हमें नहीं मिला उसके लिए हम दिन रात इतना सोचते हैं, और जो इतना कुछ मिला है उसके बारे में हम नहीं सोचते। हम पॉजिटिव में आते ही नहीं हैं, नेगेटिव में ही रहते हैं। नहीं, क्यों नहीं हुआ, क्यों नहीं हो रहा, या पता नहीं होगा भी या नहीं होगा। कितना डाउट आ गया ना वहाँ, पता नहीं होगा भी या नहीं होगा, हमारा विश्वास भी वहाँ पे डामाडोल टोटल हो रहा है। और जितना ज़्यादा आप सोचेंगे उतनी ज़्यादा अंदर हमारे ये नेगेटिव थॉट्स क्रिएट होते जाएंगे, इकट्ठे होते जाएंगे, उतनी नेगेटिव एनर्जी और प्रोसेस होती जाएगी। तो और चिंता अनेकों प्रकार की हो जाती है, घर परिवार की चिंता, नौकरी, काम काज, बिजनेस की चिंता, कैश फ्लो कम है, खर्चा ज़्यादा हो रहा है उसकी चिंता, शादी नहीं हो रही उसकी चिंता, शादी हो गई बन नहीं रही उसकी चिंता, शरीर में रोग लग गए उसकी चिंता, या रोग लग ना जाए उसकी चिंता, घर में कला कलेश है, पता नहीं कब खत्म होगा, कभी खत्म होगा भी या नहीं होगा, बुद्धि ठीक होगी भी या नहीं होगी, चिंता, इस बात की चिंता। और आप मानोगे नहीं, मैंने ये भी देखा, मेरे यहीं पे नॉन है कोई, बहुत सालों से मैं उनके यहाँ चौकी वगैरह करते हैं माँ की, तो उनके घर की जो बड़े माता जी हैं, बुजुर्ग हैं, वो जब भी मैं जाती हूँ, उनकी सच्ची में उनकी इतनी कृपा है भगवान की कि कोई चिंता करने का सच में कोई ऐसा विशेष कारण ही नहीं है, जो उनका इमीडिएट परिवार है। पर फिर भी मेरे को पास बिठा लेंगी और ऐसे ही बोलती है, मेरे को माता कह के ही बुलाती है, माता मैनू तो ए दसते, मैनू ते बड़ी चिंता है। तो मैं उनको बोलती हूँ, तुहानू क्यों चिंता है, कोई चिंता का कारण नहीं है, तुसी क्यों चिंता कर रहे हो। मैनू बड़ी है चिंता है कि बच्चियां नू कोई दुख ना आए, कोई अन्ना दे जीवन विच कुछ उतार रवे, चढ़ाव रवे, उतार चढ़ाव रवे, लेकिन कुछ नीवा ना होए, कुछ अन्ना दी मैनू बड़ी चिंता है कि अन्ना नू कोई चिंता ना आए। तो अब कईयों को ये चिंता है कि कोई चिंता ना आए नो। तो सोचने का तरीका ना अपना, तो मैं हंसती हूँ उनके साथ भी कि माता जी आप क्यों चिंता करते हो, माँ की बहुत कृपा है, कोई चिंता नहीं आएगी, आप ये चिंता करनी छोड़ दो, फिर कोई चिंता नहीं आएगी, गारंटीड तो फिर वो कहते हैं अच्छा ठीक है, मैं हुन अगे तो चिंता नहीं करूँगी। तो चिंता, वरी, कितने इससे देखो स्ट्रेस इससे क्रिएट होता है, टेंशन इससे क्रिएट होती है, जैसे मैंने बोला डिप्रेशन इससे क्रिएट होता है। दूसरी चीज़ें जो हम नॉर्मल डे टू डे लाइफ में बहुत करते हैं, किसी की निंदा कर दी, किसी की चुगली कर दी, किसी की आलोचना कर दी, बुराइयां कर दी, ये सब चीज़ें क्या है, ये फीलिंग्स, ये सब क्या है, नेगेटिव फीलिंग्स है। नेगेटिव फीलिंग्स को हम अंदर लाएंगे, उनकी बातें करेंगे तो वो नेगेटिव एनर्जी ही क्रिएट करेंगे। किसी की जरा सी बात पे घर में क्रोध हो गया, किसी का कुछ देखा, ईर्ष्या द्वेष मन में पैदा हो गया, कोई गुस्सा गिला हुआ, बदला लेने की भावना मन में पैदा होगी, ये सब एनर्जीज, नेगेटिव एनर्जीज क्रिएट करने की फीलिंग्स है। घर में एक दूसरे के साथ ढंग से ना बोलना, अपमान करना, अपनी जिद पे अड़ जाना, किसी बात पे कि मैंने ऐसे करना है तो लाइफ ऐसे ही चलेगी, माई वे और नो वे, और ज़िंदगी इस पे नहीं चलती माई वे और नो पे, उसमें नेगेटिव होगा ही होगा। और जो एक बहुत बड़ी बीमारी क्रिएट करती है, बहुत नेगेटिव एनर्जी, ये जो टीवी है और न्यूज़ है, सारा दिन आती है टीवी पे, इतने जो सीरियल आते हैं, कई तरह के प्रोग्राम्स आते हैं। न्यूज़ में पॉजिटिव तो कुछ आपको मालूम है दिखाते कम ही हैं, नेगेटिव ही ज़्यादा होता है। नेगेटिव देखते देखते सुबह से शाम तक, फिर उसकी कितने जनों से आगे हम डिस्कशन करते हैं, ओहो तूने देखा न्यूज़ में ये बताया, कितना बुरा हो रहा है, कुछ अच्छा होता ही नहीं नज़र आ रहा, जिस तरफ देखो गलत ही गलत हो रहा है, बुरा ही बुरा हो रहा है। तो ये मीडिया, फिर हम सोशल मीडिया पे लगे रहते हैं, अपने अपने हिसाब से इतना टाइम उस पे लगाते हैं, उस पे भी
सारा कुछ पॉजिटिव तो उस पर भी नहीं आता। इन चीज़ों से हमें इतनी एनर्जी हमारी जो अच्छी भली पॉजिटिव एनर्जी से दिन शुरू होता है, लेकिन दिन के चलते चलते टीवी को देखते देखते, खबरों को देखते, फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप और ये सब देखते देखते, फ़ोनों पे बात करते करते वो एनर्जी इतनी जल्दी नेगेटिव में हो जाती है कि हम उसको रियलाइज़ ही नहीं करते कि हम कर क्या रहे हैं। ये सब जो मैंने चीज़ें बताई, ये सब नेगेटिव एनर्जी क्रिएट करती हैं, जनरेट करती हैं। कितनी तरह के कई बार हमारे अंदर डर बैठ जाते हैं इतने, जैसे अब मैं कई छोटे बच्चियों से, छोटे मतलब यंग 15-16 साल की, उनको इतना ये जो पीछे गैंग रेप हो रहे थे, उनके अंदर इतने डर बैठ गए हैं देख देख के न्यूज़ में या जो हो रहा है। तो कई अंदर हमारे डर बैठ जाते हैं, वो अंदर से नेगेटिव एनर्जी जनरेट करते रहते हैं। कई घरों की सिचुएशन ऐसी होती है, कई माँ बाप बच्चों को ऐसे हैंडल करते हैं, कई बच्चे माँ बाप को बड़ी एज में ऐसे, कि वो अंदर इतनी फीलिंग्स नेगेटिव स्टोर होती जाती है और हमारा अंदर एक नेगेटिव एनर्जी का स्टोर रूम बन जाता है। और घर में यदि आप कांटेदार प्लांट रखेंगे, वो भी नेगेटिव एनर्जी जनरेट करेंगी। घर में कभी भी कोई ऐसी पेंटिंग्स नहीं लगाई है जिनमें कुछ नेगेटिव मैसेज आ रहा हो, कोई उदास हो, कोई आपस में जैसे लड़ाई के, कोई मैंने 1-2 घरों में देखे शस्त्र होते हैं औजारों के, उस तरह की तलवार लटकी हुई है पेंटिंग में, तो उस तरह की चीज़ें आप बिल्कुल उस तरह की चीज़ें घर में नहीं लगाइए। उनसे भी घर में बहुत नेगेटिव एनर्जी जनरेट होती है। और अगर बहुत ईगो में रहते हैं जिस घर में लोग, उस घर में नेगेटिव एनर्जी बहुत जनरेट होती है। मैं जहाँ ज़्यादा होती है, क्योंकि ये फीलिंग्स सब नेगेटिव हैं। आप समझ सकते हो इस बात को, जो फीलिंग्स ही नेगेटिव हैं वो पॉजिटिव जनरेट कर ही नहीं सकती। तो जितने भी विचार आपके अंदर आते हैं जिनमें प्योरिटी नहीं है, जिनमें इस तरह की नेगेटिव एनर्जी है, उन सबसे दूर रहना बहुत ज़रूरी है। अब जब नेगेटिव एनर्जी आ गई, ये सब मैंने बताया कि ये सब कारणों से नेगेटिव एनर्जी जीवन में आ सकती है। उसके लक्षण क्या होने लग जाते हैं, सिम्टम्स क्या होने लग जाते हैं? हमारा मन अशांत होना शुरू हो जाता है अंदर से। किसी चीज़ में हम फोकस ठीक से नहीं कर पाते, चाहे बाहर से हम काम कर रहे हैं, लेकिन अंदर से जब बेचैनी है, अंदर से परेशानी, अंदर से मन अशांत है, तो हम अपनी पूरी एनर्जी बाहर ठीक से नहीं लगा के प्रोडक्टिव हम अपना काम नहीं कर सकते। सबसे पहली बात यह कि मन बहुत अशांत हो जाता है। विचारों का अंदर एकदम से सैलाब चलता रहता है, जैसे ये विचार, वो विचार, इसका विचार, उसका विचार, उसने ये कह दिया, वो ये सुना है, ऐसे ना हो जाए, वैसे ना हो जाए, क्या बनाना है, क्या करना है, क्या पहनना है, उसको मैंने कैसे शो ऑफ करनी है, कैसे मैंने जो मैं नहीं हूँ उतना अच्छा बनने का सबके सामने कैसे मैंने दिखावा करना है, और जो मैं हूँ उसको छुपाने का मैंने कैसे प्लान करना है, किसको झूठ सच बोल के मैंने फंसाना है, कहाँ जाके आज मैंने मीटिंग में क्या कह के अपना कॉन्ट्रैक्ट पास कराना है। कितने विचार हमारे अंदर, कितने विचार हमारे अंदर, सैलाब विचारों का। और जब तक इनको हम स्थिर नहीं कहीं पे करेंगे, जब तक आपकी एनर्जी बैलेंस में नहीं है, आपका फोकस क्लियर बिल्कुल नहीं हो पाएगा, और आप इसी तरह इसमें थोड़ी देर इस विचार में, थोड़ी देर उस विचार में अटकते और भटकते रहोगे, और वो हमें नहीं चाहिए। ये एक लक्षण है जब आपको ऐसा महसूस हो कि मैं कुछ भी नहीं, क्यों नहीं ठीक से कर पा रहा हूँ, 10 काम घर में दिख रहे हैं, टाइम भी है, लेकिन करने का मन नहीं हो रहा, आपके अंदर उदासी आ जाती है एक, उसका मतलब कि कहीं पे कुछ नेगेटिव एनर्जी आपको इम्पैक्ट कर रही है। और फिर किसी भी मोटिवेशन नहीं रहती, स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ जाता है, इरिटेशन आ जाती है, किसी से ढंग से बात करने को दिल नहीं करता, कोई बात पूछे ठीक से सीधे से उसका जवाब उल्टा देते हैं, तो घर का माहौल खराब होता है। लेकिन वो उस टाइम अपने बस में नहीं होता, क्योंकि उस टाइम हमें वो एनर्जी चला रही होती है, बेचैनी अंदर से आ जाती है, सब कुछ। कई बार इतना रोने को, बिना बात रोने को दिल करता है, कई बार दिल करता है कि सब कुछ छोड़ दे, ना दुनिया बेमतलबी लगती है कि इसमें कोई अर्थ ही नहीं, इस दुनिया में रहने का क्या है, इस दुनिया में घर परिवार सब लगता है कि ये तो सब अपने अपने स्वार्थ तक है, कुछ किसी चीज़ में कोई मीनिंग लाइफ का या जीवन का या कोई अपने लक्ष्य का कुछ नहीं नज़र आता जब नेगेटिव एनर्जी किसी को प्रभावित करती है। तो
घर में जैसे मैंने बोला कैश फ्लो कम हो जाता है, खर्चे ज़्यादा हो जाते हैं, कामों में रुकावटें, काम बनने में रुकावटें आने शुरू हो जाते हैं, अच्छे भले सब कुछ चल रहा होता है, एकदम से सब तरफ से घर में चीज़ें खराब होनी शुरू हो जाएंगी, टूटना सामान शुरू हो जाएगा, गाड़ी में प्रॉब्लम हो जाएगी, घर के अप्लाइंसेस में प्रॉब्लम हो जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक्स में प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, कई तरह की प्रॉब्लम्स एकदम से आती जाएंगी, उसमें पता भी नहीं चलेगा, आप सोचते ही रह जाओगे ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, तबीयत खराब हो जाएगी, चोट लग जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएगा। ये सब चीज़ें जब नेगेटिव एनर्जी बहुत प्रभावित करती है हमारे अंदर, हमारी सराउंडिंग्स में बहुत होती है, तो ये सब चीज़ें पक्की बात है होती हैं। अब इन विचारों को चलते रहने से इतनी चीज़ें जब होंगी तो पक्की बात है इंसान का स्ट्रेस लेवल बढ़ेगा, टेंशन बढ़ेगी, उसकी एंग्जाइटी बढ़ेगी। डिप्रेशन दो तरह के होते हैं, एक डिप्रेशन जो नॉन डिप्रेशन दिखता है, एक डिप्रेशन होता है साइलेंट डिप्रेशन, अंदर चलता रहता है, जो इंसान को खुद भी नहीं पता चलता कि मेरे अंदर डिप्रेशन चल रहा है। तो ये सब चीज़ें हमारी नेगेटिव एनर्जी जब अंदर होती है या जहाँ हम रहते हैं वहाँ भी होती है, तो ये हमें प्रभावित करती हैं। अब इनको मैं इनके क्विक उपाय बताना चाहूँगी कि कुछ मैं आपको टिप्स देना चाहूँगी, आप ज़रूर उन्हें ट्राई करिए जिनको लगता है कि ज़रूरत है। कि सबसे पहले तो एक आप आदत डाल लो, रोज़ 5 या 10 मिनट करो तो बहुत अच्छा है प्राणायाम करने की, जिसमें गहरी सांस लेना, उसको 1 to 3 4 सेकेंड्स के अंदर रोकना और फिर उसको बाहर एक्सहेल करना, सांस को छोड़ना। इससे हम अपने अंदर जो गहरी, आप अपने जैसे पेट तक सांस को लेके जाइए, सिर्फ यूजुअली हम सांस लेते हैं वो बड़ी शैलो सांस होती है, हमारे गले तक रहती है, पेट तक लेके जाइए और उसको वहाँ पे एट द काउंट ऑफ, जैसे आप डीप ब्रेथ लेते हैं तो अंदर काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 एंड देन 1 2 3 4 होल्ड एंड देन एक्सहेल करें तो आप थोड़ा धीरे करें, 1 2 3 4 5 6 काउंट ऑफ 6 पे आप एक्सहेल करें। इससे हमारे अंदर जो हमारे बहुत ज़रूरी ऑर्गन्स हैं उन सब में ऑक्सीजन जाती है। तो आप ज़रूर रोज़ प्राणायाम को, जैसे हम भोजन करते हैं रोज़ अपने और दिनचर्या के काम करते हैं, इसको अपने जीवन का एक पक्का हिस्सा बना लीजिए और उसमें कपालभाति भी ऐड कर लीजिए तो बहुत अच्छी। उसमें हम सांस लेते नहीं, सिर्फ सांस छोड़ते हैं। आप देख सकते हैं बहुत बाबा रामदेव जी के वीडियो बहुत योगा पे हैं, बहुत दोनों ही बहुत आसान हैं। गहरी सांस लेना ही तो बहुत सिंपल है। और जब भी आप सांस लें, इवन नॉर्मल भी जब आप सांस ले रहे हैं, आप इस बात को महसूस करें कि मैं जब सांस अंदर ले रहा हूँ तो मैं जो ब्रह्मांड की पॉजिटिव एनर्जी है, मैं उस एनर्जी को अपने अंदर लेके जा रहा हूँ। और जब होल्ड करें तो ये फील करें कि पॉजिटिव एनर्जी मेरे शरीर के एक एक कण कण में, मेरे शरीर के अंदर रग रग में, एक एक सेल में, एक एक एटम में वो एनर्जी पॉजिटिव चली गई है। और जब एक्सहेल करें तो आप इस भावना से एक्सहेल करें कि मेरे अंदर की जितनी नेगेटिव एनर्जी है, एनर्जी विच इज़ नॉट नीडेड इन माई सिस्टम, विच इज़ नॉट वांटेड इन माई सिस्टम, उस एनर्जी को मैं बाहर निकाल रहा हूँ अपने सिस्टम से। और वहाँ पे आप प्रार्थना करिए धरती माँ से कि आप इसको अपने में समाएं और इसको शुद्ध करके फिर से दोबारा से इसको ब्रह्मांड में, संसार में भेजें। या आप आकाश की तरफ देख के दोनों हाथ जोड़ के प्रार्थना कर सकते हैं कि इस एनर्जी को शुद्ध करके आप ब्रह्मांड में भेजें दोबारा से। तो ये सबसे पहली बात मैंने बताई, प्राणायाम को अपनी लाइफ में ऐड करिए और उनके साथ इन फीलिंग्स को ज़रूर, फीलिंग्स इज़ द मेन थिंग जो वर्क करती हैं हर चीज़ में। हम कुछ भी कहें उसमें फीलिंग नहीं है तो शब्दों का कोई अर्थ नहीं रह जाता। तो हमारे कर्मों में भी जब तक उसमें फीलिंग, इंटेंशन हमारी नहीं होगी तब तक उसमें मीनिंग नहीं आएगा। इसलिए आप ये ज़रूर करिए। उसके बाद, और इससे माइंड बॉडी एक्सरसाइज थोड़ी सी करेंगे, उससे ऑफकोर्स हमारी ब्लड सर्कुलेशन थोड़ी ठीक रहेगी, तो हम फ्रेश और हल्कापन अपने आप में महसूस करेंगे। तो माइंड, बॉडी और स्पिरिट, इनके अलाइनमेंट के लिए ये सब चीज़ें बहुत हमारे काम आएंगी। एक दूसरी चीज़ इसके नेक्स्ट आप जो करें, नमक एक ऐसी चीज़ है जो नेगेटिव एनर्जी को बहुत एब्जॉर्ब करता है। उसमें आप, जिसको आप हिंदी में कहते हैं समुद्री नमक, सी सॉल्ट, वो लीजिए और उससे अपने घर में कांच की कटोरी में नमक को लेके
एक तो जहाँ पे आप ज़्यादा बैठते हैं उस रूम में रखिए, एक अपने बाथरूम में और एक अपने घर की किचन में। ज़रूर थोड़ा थोड़ा नमक कांच की कटोरी में ही या कांच की कोई शीशी हो उसमें रख सकते हैं, और उनको 10-15 दिन बाद चेंज कर सकते हैं। नमक से आप अपने घर में जब मॉपिंग करते हैं, पोछा वगैरह लगाते हैं, उसमें नमक डाल लीजिए। उसमें थर्सडे के लिए मना करते हैं कि थर्सडे को नहीं डालो, बाकी दिन आप नमक का पोछा लगाइए। नमक एब्जॉर्ब करता है आपकी सराउंडिंग की। नमक से आप नहाते वक्त पानी में नमक डाल के उससे आप नहाइए, आपकी बहुत नेगेटिव एनर्जी उससे भी रिलीज़ होगी। नमक से आप किसी को, जैसे हमारे आपने देखा होगा, बहुत ये तो कॉमन नोन थिंग है, बहुत सालों से होती है अपने इंडिया में, कि किसी को नज़र लगी है तो नमक उससे वार के आप उसको टॉयलेट में फ्लश कर सकते हैं। तो नमक को आप ज़रूर यूज़ करिए, बहुत नेगेटिव एनर्जी को खींचता है नमक। उसके बाद घर में थोड़े प्लांट्स ज़रूर लगाइए, हरियाली रखिए घर में थोड़ी सी, उससे एनर्जी बहुत शिफ्ट होती है। और प्लांट्स में भी आप तुलसी का पौधा लगाइए, मनी प्लांट लगाइए, एलोवेरा का प्लांट लगाइए, आप बैम्बू प्लांट बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है, गुड लक के लिए भी होता है और नेगेटिव एनर्जी को भी दूर करता है। इन सब प्लांट्स को आप घर में लगाइए, लेकिन इन प्लांट्स के जब पत्ते आपको लगे कि सूखने लगे हैं या पीले होने लगे हैं तो उन पत्तों को तोड़ लीजिए। सूखे हुए पत्ते, पीले पत्ते या मुरझाए पत्ते ज़्यादा देर तक उनको नहीं रखिए। और प्लांट्स को बहुत प्यार से, बिल्कुल अपनी फीलिंग से प्लांट्स को पानी दीजिए और उनकी टेक केयर करिए, उससे आपके घर की एनर्जी बहुत अच्छी होगी। टूटी फूटी चीज़ें घर में नहीं रखें किसी भी तरह की। इवन लाइट बल्ब भी फ्यूज़ होता है तो उसको भी रिप्लेस जल्दी से जल्दी कर लीजिए, क्योंकि इन चीज़ों से नेगेटिव एनर्जी फिर से इकट्ठी होनी शुरू हो जाती है। घर में लकड़ी का सामान बिना वजह जो नहीं चाहिए, या लकड़ी पड़ी है या लोहा है या कुछ भी, पुराने बहुत जूते हैं जिन्हें आप यूज़ नहीं करते, इस तरह का सामान आप मत रखें। खिड़कियों को घर में खुला रखें, घर में हवा फ्रेश आने दें। धूप अगर आने की है, आपके घर की ऐसी खिड़कियों से आती है धूप, तो आप ज़रूर उनको भी खुले रखें। और अपने विचारों को जितने ज़्यादा से ज़्यादा, ये मैंने अभी जो बताया, निंदा, चुगली, बुराई करना, फ़ोन पे बातें करना, किसी का मजाक बनाना, किसी को नीचा दिखाना, किसी का अपमान करना, इन सब चीज़ों से टोटली, इन सब चीज़ों से दूर हो जाइए। नहीं तो आपकी नेगेटिव एनर्जी कभी भी पूरी तरह से ठीक हो ही नहीं पाएगी, बल्कि बढ़ती रहेगी। क्योंकि ये चीज़ें तो हम जब अंदर सोचने लगते हैं तो पता नहीं क्या क्या सोच जाते हैं, कहाँ तक सोच जाते हैं। तो आप इन चीज़ों से बिल्कुल, और अगर आप कहते हो, कई लोग कहते हैं हम तो नहीं बात करना चाहते, दूसरा ये बात कर रहा था तो हमें इसलिए बात करनी पड़ी, तो करनी पड़ी नहीं, आप दूसरे को भी आप बात करना और बात सुनना भी उतना ही रॉन्ग है, और उतनी ही नेगेटिव एनर्जी आपकी तरफ दूसरे की भी उसमें आ जाएगी। जो बात कर रहा है उसकी नेगेटिव एनर्जी भी आपके अंदर आ जाएगी। तो आप उनको बड़े अच्छे तरीके से कह सकते हो कि हमें इस बारे में नहीं, इतनी और बातें हैं करने को, हमें कुछ और टॉपिक पे बात करते हैं। नाइसली, आपको रूड नहीं होना, और एक बार बोलोगे, 2 बार बोलोगे, तीसरी बार वो बंदा समझ जाएगा। या फिर ऐसे लोगों से थोड़ी सी दूरी मेंटेन करनी शुरू कर दो। घर परिवार में भी कहीं किसी से आपकी नहीं ज़्यादा बनती तो हर वक्त आर्ग्यूमेंट करने को, हर वक्त एक दूसरे को बुरा भला कहने से थोड़ा सा मौन रखना शुरू कर दो। कोई कुछ कहे, वो कहते हैं एक चुप 100 सुख, तो उस वक्त चुप हो जाओ, अपने आप को संयम में ले आओ, और आपको बाद में अपने आप को ही बहुत अच्छा लगेगा कि मैंने बहुत अच्छा किया, थैंक गॉड कि मैं उस टाइम नहीं बोली या नहीं बोला। तो आप इसको भी डेफिनेटली इन चीज़ों से, तो अपने विचारों, क्योंकि ये सब चीज़ें विचारों में ही आती है, और विचारों से मैंने बोला एनर्जी हमारी बनती है। चक्र है, जिनको रेकी आती है, आप में से अगर किसी को रेकी आती है, रेकी को आप ज़रूर, रेकी हीलिंग ज़रूर करिए, अपने आप पे करिए, अपने घर में करिए, अपने परिवार वालों के लिए, सबके लिए जॉइंट एक रेकी आप कर सकते हैं, उसमें आप हील कर सकते हैं। चक्रा हीलिंग, हमारे अंदर 7 चक्रास हैं। किसी टॉक में मैं पूरा चक्रा के ऊपर एक वो करूँगी, बिकॉज इट्स अ वेरी लॉन्ग टॉपिक अपने आप में, ये तो फुल कोर्स उस पे चक्रा पे होता है।
तो लेकिन चक्रास को बैलेंस में रखना, उनको एक्टिवेट करके रखना, उनको प्रॉपर हील करके रखना, नहीं तो हमारे जो चक्रास में ब्लॉकेजेस आ जाती हैं उनके रिलेटेड जो भी फील्ड होता है, अगर आपका मूलाधार चक्रा मान लीजिए ब्लॉकेजेस हैं उसमें, तो आपको इवन ये जो दुनियावी सुख है वो भी मिलने में बहुत दिक्कत होगी। और घास पे अगर आप बेयर फीट नंगे पांव चलेंगे, मूलाधार चक्र उससे आपका बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत अच्छी उसकी उपाय है। चक्रास के बीज मंत्र हैं, बहुत सीधे सीधे मंत्र हैं, आप वो कर सकते हैं, जैसे लम वम रम यम हम ओम ओम, 7 चक्रा के 7 बीज मंत्र हैं। साउंड थेरेपी बहुत पावरफुल थेरेपी है। घर में आप सबसे पहले, सब घरों में जहाँ पूजा पाठ हर घर में होती है तकरीबन, घंटी ज़रूर होती है। मैंने देखी अपने पास भी रखी है आपको दिखाने के लिए। घर में घंटी बजाइए, आपको घंटी बजाने से, इसकी आवाज़ से ही एकदम से बड़ी अच्छी अपने आप को पहले फीलिंग होती। घर में जहाँ आपको लगता है, जहाँ आप बैठते हैं, कहीं पे ज़्यादा एनर्जी आपको ख़राब लग रही है, वहाँ पे घर में डेली बेसिस पे आप थोड़ी घंटी बजाइए। और स्पेशली कॉर्नर्स में एनर्जी, हमेशा नेगेटिव एनर्जी कॉर्नर्स में बहुत इकट्ठी होती है, यहाँ जहाँ सामान ज़्यादा पड़ा होता है वहाँ बहुत इकट्ठी होती है। तो आप घंटी, एक पावरफुल घंटी रखिए। छोटी घंटी जो होती है उसकी साउंड घर के लिए कम होती है, उसकी साउंड अपने आप, अगर आपको अपने में बहुत नेगेटिव फील होता है, आप उसकी अपने आप में साउंड यूज़ कर सकते हैं, लेकिन बड़ी घंटी आपको उसके लिए चाहिए। शंख बजाना बहुत अच्छा होता है। शंख में आपने, इंग्लैंड में रिसर्च हुई थी कि शंख बजाने से कितने मील के एरिया में उन्होंने बोला था इवन रोगों के जो कीटाणु होते हैं वो मर जाते हैं। साउंड थेरेपी में आप इसको भी ज़रूर करिए। ड्रम्स बजाना, उससे एक खुशी की वाइब्स पैदा होती हैं। किसी भी तरह का आप ड्रम यूज़ कर सकते हैं, कोई कुछ और ना हो, इवन थाली को भी चम्मच से बजा सकते हैं, ढोलकी हो हल्की सी वो बजा सकते हैं। आप यूट्यूब से कोई भी म्यूज़िक ऑन करके घर में थोड़ी देर चलने दीजिए, उसमें बहुत नेगेटिव एनर्जी को रिमूव करने के लिए बहुत म्यूज़िक स्पेशल बने हुए हैं। आप उसको अपने घर में यूट्यूब चला दीजिए और उस म्यूज़िक को घर में चलने दीजिए। फिर आप घर में टाइम टू टाइम गंगा जल का छिड़काव करिए, उससे एनर्जी बहुत जल्दी बेटर होती है। यहाँ पे एक मिलती है सेज, जिसको कहते हैं, ये एक हर्ब होता है। अब यहाँ पे अमेरिका में इसको बहुत यूज़ किया जाता है नेगेटिव एनर्जी को क्लियर करने के लिए। मेरे को नहीं मालूम कि इंडिया में ये एज ए हर्ब मिलती है या नहीं मिलती। अगर नहीं मिलती इंडिया में, मैंने रिसेंटली मेरे को पता चला ये अगरबत्ती मिलती है वाइट सेज की। आप इसको यूज़ करिए, घर में इसको जगाइए, इसका धुआं भी इधर उधर सारे घर में दिखाइए, और उससे भी नेगेटिव एनर्जी बहुत दूर होती है। गुग्गल धूप ज़रूर जगाइए, वो आराम से इंडिया में मिल जाता है। लेकिन इन चीज़ों में ये थोड़ा मेक श्योर कर लीजिए कि इनमें केमिकल ना हो, प्योर हो जितने ज़्यादा से ज़्यादा, वो असर तभी करेंगे। अगर उनमें केमिकल आ जाएगा तो फिर वो असर नहीं करेंगे। और अगर आपके घर में जाले लगे हुए हैं तो आप उनको तुरंत हटाइए, क्योंकि वो नेगेटिव एनर्जी को बहुत अट्रैक्ट करते हैं। बेडशीट्स घर की जल्दी चेंज करते रहिए। घर के पर्दे वगैरह जो लगे होते हैं उनको साफ़ रखिए, धोएं या ड्राई क्लीन कराएं या उनको वैसे साफ़ रखिए उनमें, क्योंकि इन चीज़ों में एनर्जी बहुत ज़्यादा स्टिक हो जाती है। और जो घर में इधर उधर अगर चीज़ें ज़्यादा बिखरी हुई हैं उनको ऑर्गेनाइज करके रखें, उनको ठीक से व्यवस्थित रूप में रखें। और फिर ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग घर में ईश्वर नाम सिमरन का ज़रूर कुछ ना कुछ आप चलने दीजिए, करिए, खुद करिए, घर में परिवार में और लोग करते हैं, भाव से पूरे विश्वास से। अपने विश्वास को डामाडोल मत होने देना, अपने फेथ को पक्का रखना। पॉजिटिव प्रार्थनाएं जो हम पढ़ लेते हैं वो तो ठीक है, पाठ पढ़ लेते हैं नित्यनेम के हमने जो किए हुए हैं, लेकिन उसके अलावा कि हे मेरे परमात्मा, हे प्रभु, मेरे परिवार को, मुझे और सबको, इस घर के कण कण को, हमारी रग रग को अपनी पॉजिटिव एनर्जी से, अपनी ब्लेस्ड एनर्जी से, अपनी पावरफुल एनर्जी से भर दो। ऐसी प्रार्थनाएं इन सो मेनी वर्ड्स ज़रूर करिए। गीत संगीत गुनगुनाइए, खुशी का कुछ घर में माहौल लाने दीजिए। एक मैं किसी टाइम ज़रूर करूँगी, एक ताली बजाने की पूरी थेरेपी है।
कि अगर हम ताली बजाते हैं लेकिन उसमें ये सब हमारे पॉइंट्स मिलते हैं, वो पूरी हीलिंग थेरेपी है। लेकिन वो तो चलो अलग बात है, लेकिन घर में आप ताली भी बजाएं, उससे भी बहुत एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी दूर होती है और पॉजिटिव एनर्जी उससे क्रिएट हो जाती है। टीवी लिमिटेड देखें, न्यूज़ तो और भी लिमिटेड देखें, जो ज़रूरी है वो देखें, जानना ज़रूरी है क्या हो रहा है, लेकिन हर वक्त उससे मत चिपके रहें और हर वक्त उसको थोड़ी थोड़ी देर बाद डिफरेंट चैनल पे सेम न्यूज़ को मत देखें। और सोशल मीडिया पे भी लिमिटेड, अपने टाइम को लिमिट में लेके जाइए। मोटिवेशनल, घर में भी मोटिवेशनल, इंस्पिरेशनल, पॉजिटिव बातें ज़्यादा करें, मोटिवेशनल बुक्स ज़्यादा पढ़ें। सालों साल की हमने अपने अंदर पता नहीं कितनी बातें, कितने दुख, कितने शिकवे शिकायतों को बड़े संभाल के रखा हुआ है। इट्स अबाउट टाइम उनको आप अंदर से रिलीज करिए, उनको अब फाइनल गुड बाय करिए, उनको बाहर जाने दीजिए। इतनी सालों पहले कोई बात हुई, किसी से कोई लड़ाई झगड़ा हुआ, किसी ने कुछ कहा, दुखी, चाहे आप ठीक थे चाहे वो गलत थे, कुछ भी था, अब वो वक्त बीत गया, दुनिया बदल जाती है और हम उन्हीं चीज़ों को लेके कि उसने मेरे साथ ऐसे किया, उसने मेरे को ये किया, आगे बढ़िए। और यू विल बी सो सरप्राइज कि एक बार आप इन सब चीज़ों को तोड़ के, इनको लेट गो करके, इनको निकाल के कि मेरे को अब ये मेरे सिस्टम में नहीं चाहिए, बाय बाय, उसके आपकी प्रोग्रेस कितने रूपों में, कितनी फास्ट शुरू हो जाएगी। क्योंकि वो ब्लॉकेज बन के आपके अंदर आपने रखे हुए हैं, वो तो क्या रहेंगे, आपने रखे हुए हैं, आप उन्हें निकालना चाहते भी नहीं, क्योंकि वो बार बार, और फिर आप बार बार दुख की बातें, कभी कोई फिर मिलता है फिर वही शुरू हो जाते हो, उन्हें तो याद है ना, उनने मेरे नल की कितना सी, और फिर वही दुख को आप रीलिव करते हो, दोबारा से उस दुख में जीते हो। तो ये समझदारी की बात तो नहीं है ना, आप मेरे से आई एम श्योर फुली एग्री करेंगे कि ये समझदारी की बात नहीं है। और इससे हमारी नेगेटिव एनर्जी और भी ज़्यादा स्ट्रांग होती जाती है, वो अंदर इतनी पड़ी और उनको हम खाद पानी देते रहते हैं बार बार दोहरा के, या अंदर से ना निकाल के, तो वो भी कहती है मेरे को इतने प्यार से इन्होंने संभाल के रखा है, मैं भी यहाँ से क्यों जाऊँ। उसको फाइनल गुड बाय बोलो और बोलो कि अब आप यहाँ से जाइए और मेरे को लेट गो, और मैं नमस्कार करती हूँ, और उसको अपने सिस्टम से आई रिलीज इट, बोलिए ऐसे कि मैं इसको अपने सिस्टम से रिमूव करती हूँ, रिलीज करती हूँ। तो उन सब चीज़ों को जो इतने सालों से हम अपने अंदर संभाल के समेट के रखते हैं, उन सबको भी जाने दीजिए। सोने से पहले रोज अच्छी बात सोच के कोई सोइए, उठने के बाद भगवान का शुक्राना करिए सबसे पहले, और उसके बाद भगवान का आशीर्वाद लेके दिन शुरू करिए। और दिन में भी पॉजिटिव एनर्जी में ज़्यादा से ज़्यादा रहिए, भगवान के शुक्राने में रहिए, और अपनी एनर्जी को कि हाँ आज मैंने सब कुछ अचीव करना है, पूरे अपने विश्वास के साथ दिन शुरू करिए। तो ये सब मैंने आपको टिप्स जल्दी में दिए। अगर आपको एकदम से कुछ नहीं भी समझ आई तो वीडियो आप दोबारा चला के भी देख सकते हैं। मैं कुछ एफर्मेशंस आपके साथ करना चाहूँगी। आई लव यू ऑल टू। मैं बिल्कुल बीच में नहीं ले सकी, क्योंकि वो लेती तो फिर टाइम भी गड़बड़ हो जाता है, एंड आई थिंक ऑलरेडी टाइम का तो पता भी नहीं चलता। लेकिन मैं ये ज़रूर चाहूँगी, मैं कुछ एफर्मेशंस आपके साथ करना चाहूँगी, आपको कराना चाहूँगी। एफर्मेशंस होता है कि कोई पॉजिटिव सेंटेंस को, पॉजिटिव वाक्य को हम बोलते हैं, जैसे हमारे मंत्र पॉजिटिव होते हैं। यहाँ वेस्टर्न वर्ल्ड में एफर्मेशंस को बहुत, इससे हीलिंग और इससे एनर्जी को बहुत चेंज किया जाता है, और इससे बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, क्योंकि इसमें हमारी पूरी भावना आ जाती है। आप लोग जो भी मेरे साथ हो इस वक्त, मैं ये एफर्मेशंस बोलूँगी, आप भी अपने मन में, अगर आप ऐसी जगह पे बैठे हैं जहां आप थोड़ा ऊंची भी बोल सकते हैं, पूरे भाव से, जैसे मैं बोलूँगी आई एम अ फ्री सोल, आप भी एक बार मैं बोलूँगी, एक बार आप अपने मन में, मैं कोशिश करूँगी एक बार हिंदी एक बार इंग्लिश दोनों में बोलूँ। मेरे मुंह पे ज़्यादा करके इंग्लिश में चढ़ी हुई है, पर मैं हिंदी में भी उन्हें साथ साथ बोलूँगी, और आप भी अपने मन में बोलिएगा। एंड इनको आप ज़रूर डेली बेस पे करें, चाहे दिन में 2 बार करें, आपको बहुत आनंद आएगा और आपको इसमें बहुत लाभ होगा, नफा, क्योंकि ये हम एनर्जी अपने ब्रह्मांड में भेज रहे हैं।
एंड जो भी कहते हैं ना कि जो भी हम देते हैं वो लौट के वापस हमारे पास आता है। हम सब पॉजिटिव दे रहे हैं अपने लिए, अपनों के लिए, इस वर्ल्ड के लिए, तो वो पॉजिटिव कई रूपों में लौट लौट के वापस आपके पास आएगा। यू विल लव, आई थिंक यू विल सिंपली लव दिस। तो मैं चाहूँगी कि हम जाते जाते ये एफर्मेशंस करें। आर यू ऑल विद मी? थैंक यू, थैंक यू। आपको अच्छा लगा, मेरे को अच्छा लगा कि आपको थॉट्स या सत्संग अच्छा लगा, या ये टिप्स अच्छी लगी, जो कि बहुत यूज़फुल टिप्स हैं। बिकॉज मैंने इतना कुछ किया हुआ है इन चीज़ों में, और इतने अच्छे रिजल्ट देखे हैं जिन्होंने इनको फॉलो किया, जिनके घरों में जीवन में इतनी प्रॉब्लम्स थी, और बहुत जल्दी इनसे शिफ्ट हो गया सारा कुछ। तो आइए सब अपने आप को पहले बिल्कुल एकदम शांत करिए। गहरे श्वास 3 बार आप गहरे श्वास लेंगे। लाइक टेक ए डीप ब्रेथ, 1 2 3 4, होल्ड इट, 1 2 3 4, एंड एक्सहेल इट। इसको छोड़िए, 1 2 3 4 5 6। छोड़ना हमें धीरे धीरे है श्वास, ताकि उससे हम अपनी एनर्जी जो कि नहीं चाहिए, उस एनर्जी को हम और भी ज़्यादा निकाल के बाहर फेंक रहे हैं। तो आपने ये 3 बार करना है। अभी तो मैं 1 बार ही करा रही हूँ टाइम की वजह से, लेकिन आप जब भी करें पहले अपने आप को हमेशा, इससे हमारे अंदर एक ऑक्सीजन जब चली जाती है तो आपके माइंड भी थोड़ा क्लियर हो जाता है। 3 से भी ज़्यादा बार करिए, 4-5 बार करिए। डीप ब्रेथ लो, गहरी सांस होल्ड करो और उसको फिर छोड़िए। और उसके बाद आप ये एफर्मेशंस मैं बोलूँगी एक बार आप अपने मन में ऊंची बोल सकें तो ऊंची भी बोलिए, बहुत अच्छा है। भाव से बोलिए, उसमें आपका भाव पूरा आना चाहिए, ठीक है। आप बिल्कुल अपने आप को और स्ट्रेट करके बैठे तो अच्छी बात है, क्योंकि हमारी स्पाइन से हमारी एनर्जी ऊपर आती है। आई एम ए फ्री सोल, मैं एक मुक्त आत्मा हूँ। आई एम ए फ्री सोल, आई एम ए जॉयफुल सोल, मैं एक आनंदमयी आत्मा हूँ। आई एम ए जॉयफुल सोल, मैं ईश्वरीय शक्तियों का भंडार हूँ। मैं ईश्वरीय शक्तियों का भंडार हूँ। मैं पूर्ण रूप से सुरक्षित और स्वस्थ हूँ। आई एम फुली सेफ एंड प्रोटेक्टेड। मैं एक शांत आत्मा हूँ। शांति को महसूस करिए जब आप बोलती हो मैं एक शांत आत्मा हूँ। आई एम ए पीसफुल सोल, फील द पीस इनसाइड यू। आई एम ए जॉयफुल सोल, फील यू आर फुल ऑफ जॉय। आई एम ए जॉयफुल सोल, आई एम ए ब्लिसफुल सोल, मैं आनंदमयी आत्मा हूँ। मैं प्रार्थनाओं से भरपूर हूँ। आई एम फुल ऑफ प्रेयर्स, आई एम फुल ऑफ प्रेयर्स, मैं प्रार्थनाओं से भरपूर हूँ। मैं सुखी हूँ, मैं समृद्ध हूँ। फील करिए कि आपके पास जीवन में सब कुछ प्लेंटी है, कोई कमी नहीं है। सुख है, हर तरह के सुख हैं। विश्वास मान के चलिए, यूनिवर्स आपको सब वापस वही लौटाएगी जो आप यूनिवर्स को कह रहे हो कि ये सब मैं हूँ। तो यूनिवर्स कहेगी ये सब आप हो, मैं ये सब आपको दे रही हूँ, क्योंकि आप तो ये हो। मैं सुखी हूँ, मैं समृद्ध हूँ, मैं खुश हूँ। आई एम हैप्पी, आई एम प्रॉस्पेरियस, आई एम अबंडेंस। मैं रोग मुक्त हूँ, मैं भय मुक्त हूँ। आई एम ए फियरलेस सोल, मेरे को भय मुक्त हूँ मैं। इन सब चीज़ों को फील करिए कि मेरे को किसी का कोई घबराहट नहीं है, कोई डर नहीं है मेरे अंदर। मैं एकदम से प्रोटेक्टेड हूँ। हमने बोला ना, मैं प्रोटेक्टेड एंड सेफ एंड हेल्थी। फिर आपने जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट, जिसकी बहुत लोग जब मेरे से बात करते हैं या कई चीज़ों के लिए कंसल्ट करते हैं कि हमें ये ऊपर की या दूसरी शक्तियों का कुछ प्रभाव है, तो ये आप उसके लिए बहुत अच्छी प्रार्थना, बहुत अच्छी एफर्मेशन है कि आप पूरे भाव से, मेरे आगे हर तरह की काली शक्तियाँ प्रभावहीन हैं। मेरे आगे हर तरह की काली शक्तियाँ प्रभावहीन हैं। ब्लैक मैजिक इज पावरलेस इन फ्रंट ऑफ मी।
ब्लैक मैजिक इज़ टोटली पावरलेस इन फ्रंट ऑफ मी। पूरे भाव से फील करके बोलिए। आपको कोई पूरी चीज़ छू भी नहीं सकेगी, पास भी नहीं आ सकेगी। एंड देन अपने आप को एक सुरक्षा कवच में महसूस करिए। आई एम प्रोटेक्टेड इन ए सेफ्टी सर्कल। आई एम प्रोटेक्टेड इन वाइट लाइट। वाइट लाइट जब हम मेडिटेशन कराते हैं या इस तरह की कोर्सेज कराते हैं, वी फील कि वाइट लाइट हमारे, डिवाइन लाइट उसको मानते हैं, कोई गोल्डन लाइट भी बोलते हैं, कि वाइट लाइट हमारे ऊपर से जाके हमारी पूरी बॉडी के एक एक रग रग में जा रही है और वो हमें टोटल डिवाइन बना रही है। तो आई एम प्रोटेक्टेड बाय वाइट लाइट। इसमें महसूस करिए कि आप सारा प्रोटेक्ट, एक वाइट लाइट ने आपको पूरा जैसे बाहर से पूरा कवच बना के उसमें आपको सुरक्षा कवच में डाल दिया है। मैं शक्तिवान हूँ, मैं प्रज्ञावान हूँ, मेरे सभी कार्य सफलतापूर्वक हो रहे हैं, मेरे सभी कार्य सफलतापूर्वक संपन्न हो रहे हैं। मैं प्रार्थनाओं से भरपूर हूँ, मैं प्रार्थनाओं से भरपूर हूँ। और आज जो ये कोरोना चल रहा है उसके लिए स्पेशली ज़रूर ये बार बार दिन में कई बार इस अफर्मेशन को दोहराएं। संपूर्ण विश्व अब कोरोना मुक्त है। संपूर्ण विश्व अब कोरोना मुक्त है। द होल यूनिवर्स इज कोरोना फ्री नाउ। द होल यूनिवर्स इज कोरोना फ्री नाउ। एंड ये बहुत अगली अफर्मेशन भी इस टाइम के लिए बहुत ज़रूरी और बहुत पावरफुल है। मैं और मेरे प्रियजन, मैं और मेरे प्रियजन असेंशियल हैं। मैं और मेरे प्रियजन असेंशियल हैं। इसको आप कई बार करिए, दिन में कई बार करिए। मैं और मेरे प्रियजन असेंशियल हैं। और उसके बाद आई एम ग्रेटफुल। शुक्राना हम बार बार लिखते हैं, उसको फील करके। आई एम ग्रेटफुल, मैं आभारी हूँ। आई एम ब्लेस्ड, मैं कृपा पात्र हूँ। आई एम ब्लेस्ड, मैं कृपा पात्र हूँ। और फिर आई एम थैंकफुल, मैं धन्यवादी हूँ, मैं शुक्राने में हूँ। आई एम थैंकफुल, आई एम थैंकफुल, आई एम थैंकफुल, मैं धन्यवादी हूँ, मैं शुक्राने में हूँ, मैं पल प्रतिपल शुक्राने में हूँ, मैं शुक्राने में हूँ। आई एम थैंकफुल, आई एम ब्लेस्ड, आई एम ग्रेटफुल। जय माता दी। आई होप आप लोगों को ये अच्छा लगा हो। आप ज़रूर इसको अपने जीवन में, बहुत आसान, मैंने जो सबसे सिंपलेस्ट हैं और इजी टू डू हैं कि जो हर कोई आसानी से कर सकता है, मैंने पूरी कोशिश की है कि वही बताऊं, क्योंकि जो थोड़ी डिफ़िकल्ट कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं वो हम कर भी नहीं पाते और हमारा ध्यान भी फिर फोकस नहीं रहता उन पे। नीरू जी शुक्राना, गुरु जी शुक्राना, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी। वी ऑल आर ब्लेस्ड, यू नो, गॉड ब्लेस एवरीवन। सब अपने अपने, मेरी प्रार्थना है स्पेशली इस टाइम पे, सब अपने अपने घरों में राजी खुशी रहें, सुखी रहें, समृद्ध रहें, स्वस्थ रहें, और सब उसकी रज़ा में हम राज़ी रहना ज़रूर सीखें। ये बहुत ज़रूरी है, ये एक सुखी जीवन सारे जीवन में, क्योंकि जीवन कभी भी टोटल हमारे हिसाब से चलेगा ही नहीं, किसी का भी नहीं चलता। अब देखिए ना, इतना कुछ हो गया, और अमेरिका जैसी जो सुपर पावर कंट्री है, कुदरत ने अपना जब रंग दिखाया तो फिर उसके सामने तो किसी की नहीं चलती, फिर हम बस लाचार और बेबस हो जाते हैं। इसलिए हमें उसकी रज़ा में राज़ी रहना आना बहुत बहुत ज़रूरी। हम कहते हैं ना, राज़ी हैं हम उसी में जिसमें तेरी रज़ा है, यूं भी वाह वाह है, यूं भी वाह वाह है। तो जिस हाल में रखे हमें मंजूर दाता, इस एटीट्यूड को, एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड तो है ही है, लेकिन इस एटीट्यूड को भी उसकी रज़ा में हम खुश हैं जो भी है। और किसी टाइम मैं डिफरेंट टॉपिक्स पे लेने का ये
एक प्रयास है जो हमारा, कोशिश करूँगी मैं पूरा इसमें हर वीक सोनिया की इच्छा करें हम, और मैंने भी बोला मैं हर वीक टाइम देने की, और उसमें अलग अलग टॉपिक लेके चलेंगे। कर्मास उस पे तो मेरे को लगता है एक एपिसोड में कुछ, एक टॉक में कुछ नहीं होने वाला, बिकॉज कर्मा की थ्योरी तो इतनी डीप है, और उसको एक बार समझ लें हम तो हम बिल्कुल ठीक ट्रैक पे अपने आप से ही आ जाते हैं। तो हम ज़रूर उसमें भी करेंगे। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत ब्लेसिंग्स। आई लव यू ऑल एंड आई थैंक यू ऑल। और मैं थोड़े से नाम देखूं। रीना अरोड़ा जी, थैंक यू, आर वेरी वेलकम, ऑल ऑफ यू आर वेरी वेलकम। नीना चोपड़ा जी, ओम शांति। रणबीर सिंह जी, जय माता दी। शुक्राना गुरु जी, जय माता दी एंड ब्लेसिंग्स। रीटा सचदेवा जी, जय माता दी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। लतिका शर्मा जी, जय गुरु जी। मंजू जी, जय गुरु जी। नीलिमा नितिन सिंगल जी, जय गुरु जी, यू आर वेरी वेरी वेलकम, वेरी वेलकम। मीनू नागपाल जी, प्रिया, जय माता दी। प्रिया कथूरिया, रब की रज़ा में राज़ी, बस राज़ी रहना सीख जाएं तो हम सच्ची में ज़िंदगी की बहुत प्रॉब्लम से अपने आप ही बाहर आ जाएंगे। मुझे बहुत 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 अच्छा लगा आप सब जुड़े साथ, और एंड आई होप कि आप इसको अपने जीवन में ज़रूर उतारिएगा, और अपने घर को ज़्यादा डार्क नहीं रखा करें, घर में अंधेरा नहीं ज़्यादा रखा करें। अगर कोई जगह ऐसी है जहाँ पे लाइट बाहर से नहीं आती, तो वहाँ छोटी कैंडल जैसे मिलती हैं, उसको बीच बीच में जगा दिया करें, क्योंकि वो भी अंधेरा नेगेटिव एनर्जी को बहुत अट्रैक्ट करता है। अगर ऑलरेडी नेगेटिव एनर्जी चल रही हो और उसमें ऊपर से अंधेरा हो, आप देखो रात में क्यों डर लगता है कहीं हम ऐसी जगह पे जाएं, तो क्योंकि अंधेरा होता है, अंधेरे में ये एनर्जीज बहुत घूमती फिरती रहती हैं। तो अपने घर में कोई अगर ब्लैक स्पॉट्स हैं, वहाँ पे बीच बीच में ज़रूर लाइट का कुछ कुछ बीच बीच में जगाते रहें, तो उससे वो ब्रेक हो जाता है, उसका जो साइकिल होता है एनर्जी का। जय माता दी। आई लव यू ऑल, आई लव यू ऑल। आप सबके प्यार के लिए बहुत 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 शुक्रिया। एंड फिर मिलेंगे अगले सैटरडे को, मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। अगर आप लोगों के पास कोई सजेशन हो कि इस टॉपिक पे हम बोलें या इस टॉपिक पे हम करें, आप मेरे को लिख सकते हैं, एंड वी कैन ट्राई टू वर्क ऑन, जिसमें ज़्यादा जनों को इच्छा हो या ज़्यादा जनों का इंटरेस्ट हो। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। जय गुरु जी, जय शुक्राना। जय माता दी, 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 जय माता दी। बहुत 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 आप सबके प्यार के लिए बहुत 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 आई एम टच्ड, यू नो, माई हार्ट फेल्ट थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच। आप सबको मेरी अमेरिका से फिर से जय माता दी। यहाँ तो बहुत ब्यूटीफुल अभी दिन बाहर है आपके, वहाँ तो रात हो गई, यू नो। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू एंड गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून टू ऑल जो अमेरिका से यहाँ से साथ जुड़े हुए हैं। तो सब जगह भगवान अपनी कृपा दृष्टि बरसाए, और सबको इस जो वक्त थोड़ा सा मुश्किल चल रहा है, सबको इस वक्त से आगे हिम्मत से बढ़ने की शक्ति दे, और सब सेफ्टी प्रिकॉशन ज़रूर लेके चलें। नहीं तो वो अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारने वाली बात हो जाती है ना, तो वो नहीं करना। हमने बिल्कुल समझदारी से चलना है, आगे बढ़ना है, और इस कोरोना को ऑफ कोर्स यू नो हराना है, और हार रहा है, ये हार रहा है। बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं कई जगह से, तो बहुत ही अच्छे, और होपफुली जल्दी वैक्सीन या कोई दवाई वगैरह भी इतने सब लगे हुए हैं। उन सबको भी हमारा बहुत थैंक यू, बहुत सैल्यूट, जो इतने दिन रात कोशिश में लगे हुए हैं, या जो डॉक्टर्स, मेडिकल फील्ड और जो फील्ड के सब फ्रंट लाइन के वॉरियर्स हैं, उन सबको भी हमारा बहुत शुक्राना। हमें बचाने के लिए वो खुद अपना कितना रिस्क लेके आगे सब आके सबको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो हर वक्त हमें उनका भी शुक्राना तो हमें सबका करना है। एक ये बात भी मैं कहना चाहती हूँ, मैं बार बार कहती रहती हूँ वैसे, क्योंकि इन चीज़ों के रिमाइंडर बहुत ज़रूरी होते हैं हमें, कि शुक्राना सिर्फ भगवान का नहीं करना, भगवान का तो करना ही करना है, लेकिन हमें शुक्राना हर किसी का करना है। और घर में भी शुक्राना करना मत भूलें, आपके घर की एनर्जी चेंज हो जाएगी धीरे धीरे। एक दूसरे का जब शुक्राना हम करना शुरू कर देते हैं प्यार से, कहीं कोई गिले शिकवे हैं भी तो भी वो उसमें डिज़ोल्व हो जाते हैं सब।
तो और कहीं पे भी कोई भी जरा सा भी अच्छा काम करता दिखे उसका शुक्राना, जानते हो नहीं जानते, डोंट वरी अबाउट दैट, आपने तो शुक्राना करना है। आप और दूसरे को भी कितनी, आप सिर्फ एक किसी को कह देते हो थैंक यू आप ये कर रहे हो, कितनी अच्छी फीलिंग होती है। मैं आपको बोलूँ थैंक यू सो वेरी मच, आपने ऐसा किया, आपको कितनी अच्छी फीलिंग होगी, दूसरे को कितनी अच्छी, एकदम से आप पूरे वातावरण में आप पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट कर दोगे। तो हमें वही करना है, वी हैव टू स्प्रेड पॉजिटिव एनर्जी, वी हैव टू स्प्रेड लव ऑल अराउंड। इन दो चीज़ों में सब कुछ डिज़ोल्व हो जाता है। और आप इसको भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, अपने नियर डियर वंस को भी भेजिए। किसी की भी, कहते हैं ना, पता नहीं होता कि कौन सी चीज़ किसको किस वक्त चाहिए होती है, और उसे अचानक कोई गॉड सेंट बंदा भेज देता है और उसकी समस्या उसी में हल हो जाती है। तो अच्छे कर्म हम करते रहेंगे, अच्छे हमें वापस, जैसे हम आवाज़ करेंगे गूंज वैसी वापस आती है ना। तो भगवान जैसा बोएंगे वैसा हम काटेंगे, ऑल नो दैट, यू नो। तो ये कर्म भी छोटी छोटी बात, ये हर विचार हमारा कर्म है। ठीक है, अब जय माता दी, और फिर मिलेंगे। जय माता दी। माता रानी ब्लेस ऑल, गुरु जी ब्लेस ऑल। शुक्राना, आप सबका शुक्राना। थैंक यू। जय माता दी।